हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सेंटर पे। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने भौगोलिक स्थिति में पिछली वीडियो में देखा था केंद्रीय बिंदु, और आज पढ़ेंगे कर्क रेखा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है और इस रेखा को खींचने का क्या महत्व है और क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें यह कर्क रेखा खींचनी पड़ी, और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी पृथ्वी का आकार गोल है, हमारी पृथ्वी गोल है, तो किसी भी वस्तु की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए इन रेखाओं को खींचने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और पृथ्वी पर हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारी पृथ्वी कहाँ पर, हमारी जो मध्य प्रदेश है वह इस पृथ्वी के किस कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ ईस्ट पर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। तो जो कर्क रेखा है वह यह भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और जो नॉर्थ साइड खींची गई है यह कर्क रेखा है, जो कि पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। यह 23.5 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। और जो साउथ साइड है यह मकर रेखा। इसको हम डिटेल में, जब हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे ना, तब इसको डिटेल में समझेंगे। अभी हम ऐसे ही हल्के तौर पे देखते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। जैसे कि किसी भी वस्तु की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए यह काल्पनिक रेखा खींची गई थी, और उसी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों, जब यह सूर्य है, ठीक है, हमारा सूर्य सन है, और यह सूर्य जब नॉर्थ साइड जाता है तो उसको बोलते हैं उत्तरायण, और जब दक्षिण की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन। ठीक है, और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उत्तर की ओर जाता है तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, और इसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पे क्या पड़ता है कि जो शीतकाल होता है उसकी तुलना में ग्रीष्मकाल अधिक होता है। ठीक है, तो गर्मी पड़ती है, उसके बाद में हल्की, और उसके बाद में यहाँ पर है ना, जो कर्क रेखा गुजरती है, जो मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो एक सर्वे से पता चल दोस्तों, यहाँ पर एक सर्वे से पता चला है कि जो कर्क रेखा के आइट साइड जो 20-25 गांव होते हैं, यानी कि जो क्षेत्र है वहाँ का, तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, तो उनकी हाइट उस क्षेत्र जो हमारे उस जो कर्क रेखा गुजरती है ना, उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना में वहाँ उस क्षेत्र के लोगों की है ना, जो हाइट है वो कम होती जा रही है। और एक और प्रभाव पड़ा है कि उनकी जो प्रवृत्ति है ना, वो उदारवादी होती जा रही है। उदारवादी मतलब कि दयालु टाइप की। अगर आप हो वहाँ से तो आप मान सकते हो कि आप मन के सच्चे हो, उदारवादी हो। ठीक है, मजाक कर रही हूँ मैं, पर ये एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है, तो आप नोट करो तो कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। बता देती हूँ कि कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों में कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उसके बाद में अपना छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश के कितने जिलों से, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि बताइए कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो क्या कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। ठीक है, और संभाग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना कि बताइए मध्य प्रदेश जो हमारी कर्क रेखा है वह कितने संभागों से होकर गुजरती है। तो कितने संभागों से होकर गुजरती है? 5। और एक क्वेश्चन ये भी है कि बताइए कि जो कर्क रेखा है वह किस संभाग से सबसे ज़्यादा गुजरती है। तो क्या आएगा? भोपाल। भोपाल क्यों? क्योंकि यहाँ के जो भोपाल संभाग है हमारा, यहाँ की 5 जिलों से होकर गुजरती है। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उज्जैन से। उज्जैन के कितने जिलों से होकर गुजरती है? उज्जैन संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 3 कौन से? एक रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, उसके बाद में एक आगर मालवा हो गया। ठीक है, वही हम बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल के कितने? भोपाल के 5। भोपाल एकमात्र ऐसा
संभाग है जिसके 5 जिलों से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बताइए कि जो कर्क रेखा है वह ऐसा कौन सा संभाग है जिसके 5 जिलों से होकर गुजरती है। तो उसमें क्या आ जाएगा अपना भोपाल। ठीक है, भोपाल के 5 जिले कौन कौन से? भोपाल हो गया, राजगढ़ हो गया, उसके बाद में विदिशा हो गया, फिर रायसेन हो गया, फिर सीहोर हो गया। ठीक है, तो फिर हम वहीं आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है वह ऐसे किन किन संभाग से होकर गुजरती है जिनके जिनमें दो दो जिले शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया सागर, फिर जबलपुर और फिर शहडोल। तो सागर का देखते हैं हम, सागर के कितने जिले? दो कौन से? एक तो सागरी है और एक दमोह हो गया। ठीक है, और वहीं फिर हम जबलपुर का देखते हैं, तो जबलपुर में भी कटनी और एक जबलपुर, और फिर वहीं हम शहडोल का देखें तो शहडोल में भी शहडोल आ जाता है और एक उमरिया आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि बताइए जो पहले तो मैंने एक बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा संभाग है जिसके 5 जिलों से होकर गुजरती है, तो भोपाल। उसके बाद में ऐसे क्रम से भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस जिले से, तो भोपाल आ जाएगा, फिर उसके बाद में उज्जैन, और फिर ये दो वाले आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है? अब्दुल्लागंज आपने कभी फोटो देखी होगी, तो रोड के बीचों बीच एक इस तरीके की रेखा खींची गई है, उस रेखा को ही कर्क रेखा, वो वही रेखा कर्क रेखा है। ठीक है, आप फोटो वगैरह में देख लेना। और कर्क रेखा के संबंध एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि बताइए जो हमारी कर्क रेखा है इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। ठीक है, और एक नदी है जो कर्क रेखा के समांतर गुजरती है, समांतर यानी पैरेलल। इस दिशा में अगर कर्क रेखा जा रही है तो उसी रेखा में वो नदी भी जाती है, तो वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है, इसका जो कि मध्य प्रदेश का उपनाम है रेवोत्तर। रेवा नदी का जो नर्मदा नदी का एक और अन्य नाम है। और भाई हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि हमारी कर्क रेखा को एक बार काटती है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या जाएगा? सोन और बेतवा। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए एक होमवर्क लिखा हुआ है कि बताइए कर्क रेखा को कितनी नदियाँ काटती है? तो कितनी नदियाँ काटती है? 4 में कौन सी है? एक तो माही जो कि 2 बार काटती है, पर हम वहाँ पर गिनेंगे क्योंकि काट तो रही है ना वो। फिर उसके बाद में फिर माही नदी 2 बार काटती है, सोन नदी 1 बार काटती है और बेतवा नदी 1 बार काटती है। और एक नदी आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी है, आप कमेंट में लिख देना। और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है दोस्तों, मैं एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, तो आप उसको नोट कर ले। उसकी संभावना है कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो कर्क रेखा है वह 2013 से पहले निम्न में से कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती थी? ठीक है, तो कौन से जिले से नहीं होकर गुजरती थी? आगर मालवा, क्योंकि आगर मालवा 2013 के बाद से आगर मालवा से गुजरती है। 2013 से पहले कौन से? शाहजहाँपुर से होकर गुजरती थी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। और ठीक है, मिलते हैं हम कल के वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।